हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग श्रीभक्त चैनल। और आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स के नाम बताइए। ऑप्शन हमारा लार ग्रंथि, अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, यकृत और अग्नाशय, और लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा बी, सही होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन। सबसे पहले हम भोजन लेंगे, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एनर्जी प्राप्त होगी और फिर उसको हम रिलीज करेंगे। तो ये सही क्रम है भोजन पाचन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेट। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन पेट में होता है और किस एंजाइम से होता है? एंजाइम रेनिन से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, कि यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है और भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है हमारा? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत और पेट। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? छोटी आंत का। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत में पेट का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, या भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यह भोजन को क्षारीय बनाता है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो में बताया गया था कि सिर्फ पेट का मीन्स स्टमक का जो माध्यम होगा वो अम्लीय होगा, और जितने भी माध्यम होंगे सब क्या होंगे? क्षारीय होंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। तो शरीर में सबसे सख्त सामग्री कौन सी है? डेंटिन, पल्प, इनेमल, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मजबूत भाग कौन सा हो जाएगा? इनेमल। कहाँ होता है? दांत के ऊपरी भाग में। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो भोजन अवशोषित कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में, यकृत में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, छोटी आंत में। भोजन कहाँ अवशोषित होता है? अब्जॉर्ब कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। तो यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा? किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा अक्यूमुलेटेड अपचा भोजन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। भोजन यकृत में किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रोटीन के पाचन में प्रक्रिया मीन्स डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है? तो डाइजेशन प्रोसेस प्रोटीन की कहाँ शुरू होती है? वो ऑप्शन सी होगा हमारा, पेट में। तो आपको इससे पहले ही बताया गया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि प्रोटीन जो है कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? पेट में, स्टमक में डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ पर शुरू होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मलाशय, मुख, आमाशय और पक्काशय। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? मुख में। मतलब डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसको पचाने में लार मदद करती है? ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो किसको पचाने में? स्टार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है? तो वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है ग्लूकोज। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है?
इसमें ऑप्शन है गुर्दे, अग्नाशय, बड़ी आंत और जिगर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी अग्नाशय। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में मानव शरीर के पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और बनता कहाँ है? लीवर में, यकृत में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? तो पित्तरस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत जो बाइल जूस निकलता है, इस जूस का कार्य क्या होता है? सही उत्तर देना है हमें। ऑप्शन है, या भोजन को क्षारीय बनाता है, या भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है। इनमें से कोई नहीं। तो बाइल जूस जो है यह भोजन को क्या होता है? क्षारीय बनाता है। और यकृत का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य शरीर के पाचन तंत्र में जो ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं उन ग्रंथियों को छाटिए। तो कौन कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती हैं? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि सिग्मोइड कोलन इनमें से किसका भाग है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी और मलाशय। तो किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन नली की दीवारों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और प्रसरण, एक्सपेंशन को कौन सी गति कहा जाता है? ऑप्शन है क्रमाकुंचन, जहर संबंधी, अनुशिथिलन और दोलनी। तो अब क्या हो जाएगा? क्रमाकुंचन। तो संकुचन और प्रसरण की कौन सी गति कहलाती है? क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्रश्नोत्तरी में चयन कीजिए कि डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम किसका भाग है बताना है। ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है डिओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक एंजाइम है, आपको बताना है एंजाइम क्या है? वसा, आरएनए, प्रोटीन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? एंजाइम हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से छांटिए कि एंजाइम क्या है? विटामिन है, या बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है, या वायरस है? तो एंजाइम क्या है? बायो उत्प्रेरक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।